हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1991 में रिफॉर्म आया ही क्यों ये, और ये रिफॉर्म था क्या, क्या ज़रूरत पड़ी इस रिफॉर्म को लाने की। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी में लेके चलता हूँ। आपको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली और 50 में रिपब्लिक हुए हम लोग। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान्स के बारे में। सेवन्थ एट्थ में जब आपने पढ़ा होगा तो ये डिस्कस ज़रूर होगा, जिसको हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, 5 ईयर प्लान्स। यानी कि 5-5 साल के प्लान बनाए जाते थे, उस पर काम किया जाता था, 5 साल के बाद में उसको एनालाइज किया जाता था कि हमारी जो देश की परफॉर्मेंस है वो कहाँ जा रही है और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। लेकिन वो जो समय था, उस समय में मैक्सिमम जो हमारी कंट्री का फोकस रहा, उस समय की पॉलिटिकल पार्टियों का जो फोकस रहा वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर की तरफ रहा, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, ना टेक्नोलॉजी की तरफ। हमारे पास में 1991 से पहले बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिसका नाम था कैलकुलेटर। जी हाँ, मेरी बात पर यकीन ना हो तो अभी इसको वीडियो को पॉज करो, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि 1991 से पहले कितने टीवी हुआ करते थे। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, एक टीवी। और लोग सारे वहाँ बैठ करके, इकट्ठे बैठ करके टीवी सीरियल देखा करते थे। जिस घर में टेलीफोन होता था लैंडलाइन का ना, वो अपने एरिया में बहुत रिचेस्ट फेम पर्सन माना जाता था। सोचो, एक लैंडलाइन फोन नंबर। हमारी भारत की हालत 1991 से पहले ये थी कि टेक्नोलॉजी के नाम पर वी हैड ए सुपर कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर भी छोटे से होते थे, जिसमें नॉर्मल सिर्फ हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई बेसिक मैथमेटिक्स कर पाते थे। अगर मैं बात करूँ बसेस की, हाँ, तो बसेस पता है कैसे चलती थी 1991 से पहले। जैसे रेलवे स्टेशन पे टाइम होता है ना ट्रेन के आने का, कि ये ट्रेन इतने बजे यहाँ पर स्टेशन पर आएगी और चली जाएगी, ऐसी बसें चला करती थी। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर, तो डेफिनेटली आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जाकर डिस्कस करो, क्या राम सर झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं। बसेस बेटा टाइम से चलती थी, दिन में 2 बार या 3 बार। टेलीफोन मोहल्ले में एक होता था, टीवी जिसके घर होता था ऐसे लगता था भगवान की सारी असीम कृपा उसके घर पे है। पिक्चर जो आती थी, टीवी फिल्म जो हम कहते हैं, फिल्में मुझे याद है संडे के संडे आती थी। और व्हेन आई वाज डूइंग स्कूलिंग तब सैटरडे को स्टार्ट हुई थी, सैटरडे संडे 2 दिन एक पिक्चर आया करती थी सिर्फ। तो पूरे हफ्ते में यू कुड हैव वॉच 2 मूवीज ओनली। और इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर बहुत चीज़ें और भी थी, जैसे सॉन्ग्स सुनना। इंटरनेट तो भूल जाओ, गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। जब फ़ोन ही नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो फिर कैसे काम चलेगा। लैंडलाइन भी नहीं होते थे, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, 1991 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मोबाइल फ़ोन आए 1994 में। एयरटेल कंपनी ने सबसे पहला जो नेटवर्क मिला था वो एयरटेल को मिला था इंडिया में। 1994 में लाइसेंस मिला था और 95 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि कंज्यूमर तक जो मोबाइल पहुंचा था वो 95 एंड और 96 में पहुंचा था बेटे। यानी मैं बात करूँ 1991 से पहले की। आप बोलेंगे सर ये चैप्टर में सर इतनी बातें क्यों बता रहे हो आप। बेटा मैं पुराने एरा में आपको लेकर के जा रहा हूँ, जब आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ था। भारत की कंडीशन कैसी थी वो मैं बताने जा रहा हूँ। और यही कारण था कि हमारा इंपोर्ट इतना ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं था। रीज़न उसका ये था कि एक रीज़न तो था कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। जो भी चीज़ें हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती थी वो पैरिशेबल गुड्स थी, जैसे अनाज, फसलें, आप सब्जियां, फ्रूट। इसको हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ पैरिशेबल। टेक्नोलॉजी ज़ीरो थी हमारे यहाँ पर, खुद ही हम लोग सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाते थे तो एक्सपोर्ट क्या करते। सारी कंपनियां गवर्नमेंट खुद चलाती थी। गवर्नमेंट को ये डर लगता था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हमने छूट दे दी तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आए और फिर से विदेशी राज हो जाए भारत पे। ये भी एक डर सताता था शायद गवर्नमेंट को उस समय। इसलिए मैक्सिमम सेक्टर जो था वो पब्लिक सेक्टर था, यानी मैक्सिमम कंपनियों में गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ था। मैक्सिमम या तो गवर्नमेंट कंपनी थी या गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ था। और 1990 के अंदर
हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया था कि बेटा हम 3 हफ्तों का इंपोर्ट कर सकते थे। यानी आप ये समझ लो कि आप फॉरेन कंट्री में घूमने गए हो और आपके पास सिर्फ इतने पैसे बचे कि आप 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हो उस पैसे से, और रहना जिंदगी भर है आपको वहां पर, और आपके पास केवल 3 दिन के पैसे हैं आपको खर्चा करने के लिए, और रहना जिंदगी भर है, तो क्या करोगे सोचो। सेम इंडिया का हाल था कि हमारे पास में 3 हफ्तों का इंपोर्ट का पैसा बचा था, सिर्फ 3 हफ्तों का जो हम इंपोर्ट कर सकते थे। अब आपको पता है मैक्सिमम हम क्रूड ऑयल उस समय इंपोर्ट करते थे। अब सोचो 3 हफ्ते बाद अगर ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो जाता, पेट्रोल कच्चा तेल, तो गाड़ियां कहाँ होती, सारी सड़कों पर, पूरा भारत जाम हो जाता। तब गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी, इकोनॉमिकल बदलाव लाना पड़ा, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं हम, और ये 1991 जुलाई में लाया गया, तो इसको हम 1991 के नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और बहुत से लोग इसको एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले डिस्कस करते हैं इसकी ब्रॉड फीचर्स, कि जब ये रिफॉर्म आया तो क्या आया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू ओनली 6 इंडस्ट्रीज, ओनली 6 इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये था कि इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबको काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, और आपको पता है गवर्नमेंट के लाइसेंस प्रथा में कितना टाइम लग जाता है, आज भी इतना टाइम लग जाता है। सोचो उस समय कितना टाइम लगता होगा, जब कंप्यूटर नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, फिजिकली मूवमेंट होती थी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप बहुत अच्छा उठाया कि सिर्फ 6 इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत थी और बाकी किसी को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ब्रॉड फीचर आई डिस इन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी बहुत सारी कंपनियों में गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा रखा था, जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, उसमें डिस इन्वेस्टमेंट किया। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा वापस निकालना। यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी जिसमें अपना मेजर पैसा लगा रखा था, वो पैसा वापस निकाल लिया और प्राइवेट कंपनियों को वो शेयर हिस्सा बेच दिया। तीसरा रिफॉर्म आया ऑटोमेटिक परमिशन फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। बहुत ही सख्त जरूरी था ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो सबसे पुअर कंट्री थी हमारी टेक्नोलॉजी में। हमने परमिशन दे दी कि किसी भी कंट्री के साथ आप टेक्नोलॉजी से आप कोई भी एग्रीमेंट करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप कहीं भी कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। चौथी फीचर थी रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू ओनली 4 इंडस्ट्रीज, यानी 4 इंडस्ट्रीज में ही गवर्नमेंट सिर्फ अपना पैसा लगा रही थी और बाकी सब जगह से गवर्नमेंट ने पैसा अपना निकाल लिया और प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया। 100% परमिशन टू एफडीआई, एफडीआई की मैंने अभी बात की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको 100% परमिशन दे दी कि बाहर की कोई भी कंपनी भारत में आकर के पैसा लगा सकती है और यहाँ पर आकर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। उसको कहा गया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और छठी फीचर थी सेटअप ऑफ एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। यानी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक ऐसा बोर्ड बनाया, एक ऐसी कमेटी बनाई जिसका केवल मकसद था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कैसे अट्रैक्ट किया जाए, मैक्सिमम अट्रैक्ट किया जाए, उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एफआईपीबी। ये है 6 ब्रॉड फीचर्स 1991 की। अब पढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को 3 पार्ट्स में, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसा कि वर्ड लिबरल, आजादी दे देना। एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट इन फ्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, यानी कि गवर्नमेंट ने आजादी दे दी कि कुछ इंडस्ट्री को छोड़ करके किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जाओ, लिबरल कर दिया मैंने आपको, आजादी दे दी। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, यानी अब आप अपने बिजनेस को किसी भी स्केल तक लेके जा सकते हो, हजारों में टर्नओवर, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए तक टर्नओवर तक लेके जा सकते हो। पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, हर बात के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता था। यहां पर आजादी दे दी, लिबरल कर दिया कि आप अपने बिजनेस स्केल को किसी भी लेवल तक लेकर के जा सकते हो।
फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को कहीं पर भी बेच सकते हो, जहां आपका मन करे, कहीं पर भी बनाओ, कहीं पर भी बेचो। यू आर लिबरल, आजाद हो। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप अपनी चीज का कोई भी दाम रखो, आपकी मर्जी, अगेन आजादी। यानी अब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने दाम पर बेचना है। गवर्नमेंट प्राइस को लेकर के कोई पंगा नहीं करेगी, आपको आजादी है। यू आर लिबरल टू फिक्स प्राइस ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, आप कितना भी दाम उसका रख सकते हो। मिनिमम कंट्रोल ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, अब गवर्नमेंट ने उस पर अपना कंट्रोल काफी कम कर लिया, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही किसी कंट्री की जो मापदंड होते हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डॉलर्स आते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आती है सर। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहेगा तो बिजनेसमैन कैसे काम कर पाएगा। तो यहां पर भी आजादी दे दी गई, लिबरल कर दिया गया हमको कि अब हमारा कंट्रोल कम है, आप आराम से बिजनेस करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, डू एनीथिंग। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी अब आप किसी भी कंट्री में पैसा लगाना चाहते हो, कोई कंट्री की कंपनी आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहती है, यू आर लिबरल, आजादी, फ्री। तो लिबरलाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म लिए, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब इन सारे रिफॉर्म को याद कैसे करना है लिबरल के फॉर्म में। बेटा सबसे पहले आपने ये नोट किया, पहले मुझे ये बताओ, आप सुनते हो लेक्चर तो अच्छा लगता है, लेकिन नोट करना जरूरी है मेरे बेटे। इसको नोट करो पहले, फिर आगे नोट करना। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना है लिबरल। हाँ जी, लिबरल। एल से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को अबोलिश कर दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो कंट्रोल था वो अब मिनिमम हो गया था। बिजनेस का जो स्केल ऑपरेशन है वो आप किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हो, ये आज़ादी दे दी गई, लिबरल। एंट्री ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्री, यानी अब कैपिटल और टेक्नोलॉजी की एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, उसको फ्री कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया। रेट यानी कि प्राइस आप अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हो, यू आर फ्री टू डिसाइड द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और योर सर्विसेज। ए से एक्रोनिम है, कोई वर्ड नहीं बनता तो हमने एक्रोनिम डाल दिया। और एल से लिबरलाइज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप अपने गुड्स और सर्विसेज को कहीं पर भी बेच सकते हो, कहीं पर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड लिबरल, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन का एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, जिसको आप नोट कर लो बेटा, लिबरल। नोट कर लिए बेटे, लिबरल। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जिसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि वर्ड कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सबको बुलाया, भैया जो जो सेक्टर संभाल सकते हो संभाल लो, अब हमारी बस का नहीं है। हम बसों को प्राइवेट कर दिया गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया, एयरलाइन इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब हर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। जितनी भी गवर्नमेंट के पास में प्राइवेट सेक्टर थे, प्रोडक्टिव सेक्टर थे, सारे के सारे बेचना शुरू कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया उसको कि भैया तुम संभालो। पहले एमटीएनएल बीएसएनएल चला करता था। एमटीएनएल दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी दिल्ली के बाहर जो फोन चलते थे वो बीएसएनएल के थे और दिल्ली में एमटीएनएल के। 1991 के रिफॉर्म के बाद में मैं बताऊं आपको, 1995 में पहला लाइसेंस दिया गया एयरटेल को, 94 एंड में, 95 जनवरी में। पहले जो प्राइवेट बैंक खोले गए, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे के सारे शुरुआत हुई थी 1994 में। 1991 के बाद ही सेबी का गठन किया गया था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। सेबी आंटी बहुत मस्त आंटी है ये। इन आंटी के बारे में जिक्र करेंगे, इनके आंटी के बॉयफ्रेंड के बारे में, शादी के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन एक चैप्टर आएगा आपका फाइनेंशियल मार्केट, उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो ये गवर्नमेंट आप देखो ना, मेजर रिफॉर्म जो है वो सारे 1991 के बाद आए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया।
यानी जिस कंपनी में गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा था, गवर्नमेंट ने कहा भैया मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मैं नहीं चला सकती, टाटास, बिरलास, अंबानी, जडानीस, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हाउसेज हैं, आओ शेयर खरीद लो, हमें बख्शो भैया। और मैक्सिमम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड मिनिमम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस 1991 से पहले मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का होता था और प्राइवेट सेक्टर का रोल कम होता था। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने अपना रोल कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तीनों पॉइंट नोट कर लो बेटा अच्छे से, तीनों पॉइंट को नोट करना है, आपने लिखना है। याद करने का तरीका मैं बताता हूं। प्राइवेटाइजेशन के पहले 3 वर्ड उठा लो, PRI, उठा लिए। P से हो गया प्रोडक्टिव एसेट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, T/F है ट्रांसफर, लिख लो इसको, प्रोडक्टिव एसेट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। P से प्रोडक्टिव एसेट्स ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। R से रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर डिक्रीजेस, है ना। हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने अपना रोल कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। और आई से इन्वेस्टमेंट रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो बाहर निकाल ली, डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। PRI पराई, ये पराई नहीं है बेटा, पड़ोसन नहीं है, PRI पराई, प्राइवेटाइजेशन। नोट कर लिया बेटे, इसको याद करने का तरीका, PRI। चलो हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन, यानी 1991 के रिफॉर्म के बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने गुड्स को पूरे ग्लोब में कहीं भी बेच सकते हो। ग्लोब मतलब किसी भी कंट्री में जाके बेच सकते हो, यू आर अलाउड। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, आप कैपिटल पूंजी किसी भी कंट्री में जाके लगा सकते हो, किसी भी कंट्री की कंपनी को बोल सकते हो कि वो आपके यहां पर आकर के पूंजी लगाए, ग्लोब में फैलाने की बात है। तीसरा पॉइंट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी आप अक्रॉस नेशन किसी भी कंट्री से कोई भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट मंगा सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो। बिलीव मी 1991 के बाद लैपटॉप कंप्यूटर्स आने शुरू हुए। मुझे याद है उस समय, पता है जो स्टोर करते थे ना हम लोग, डेटा स्टोर करते थे फ्लॉपी डिस्क में करते थे। फ्लॉपी डिस्क के बाद आई सीडीज, सीडी में स्टोर करना शुरू किया। सीडी के बाद फिर आई पेन ड्राइव, जो आप लोग शायद यूज अभी भी करते होंगे। पेन ड्राइव के बाद अब आ गई गूगल ड्राइव, जिसको क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं हम लोग। तो इट्स कीप ऑन चेंजिंग यार। आपको पता है जब मैंने फर्स्ट कंप्यूटर लिया था, पता है कितनी उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी? 40 GB हार्ड डिस्क, हाँ 40 GB हार्ड डिस्क और 256 रैम, 256 MB की रैम। सोचो, दिस वॉज हाई कॉन्फ़िगरेशन व्हेन आई परचेज माई फर्स्ट कंप्यूटर। 40 GB हार्ड डिस्क इन 256 रैम, आजकल नॉर्मल मोबाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। अब आप सोचो कि क्या हालात होते होंगे, कैसे बिजनेस चलते होंगे ऐसे हालातों में कि आज मोबाइल से भी हल्की कॉन्फ़िगरेशन में हम कंप्यूटर में काम करते थे। 256 रैम, यस आई रिमेंबर। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशन, यानी अब लोगों को आज़ादी दे दी गई कि आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ सीखना चाहते हो, वहाँ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, बिजनेस वीज़ा पर जाना चाहते हो, जाओ, समझो, देखो, सुनो लोग क्या कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको समझो और भारत में आकर के करो। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दुनिया को समझो और भारत में आकर के उन चीज़ों का विस्तार करो। ग्लोबलाइजेशन, पूरे ग्लोब को घेर लिया। OBE ग्लोब। जी से हो गया गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो अक्रॉस नेशन, यानी कि अब आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को अक्रॉस नेशन ले जा सकते हो, किसी भी कंट्री में ले जा करके उसको बेच सकते हो। एल से लोग,
पीपल मूवमेंट अक्रॉस नेशन, यानी लोग अब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। जाओ। आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, डॉलर्स यहां इन्वेस्ट कराओ या डॉलर में इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी है। बी से भागो इंडिया से, जस्ट जोकिंग, इसको बेटा लिख करके ना काट देना, एग्जाम में मत लिख करके आ जाना भागो इंडिया से। ये तो ग्लोब को वर्ड को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने वर्ड जोड़ दिया। एक्चुअल में मीनिंग यही था ग्लोबलाइजेशन का। गवर्नमेंट वांटेड कि लोग इंडिया से बाहर जाएं, वहां की करेंसीज को समझे, कंट्री को समझे, लोगों के काम करने के तरीकों को समझे, टेक्नोलॉजी को समझे और उसको फिर भारत में आकर के यूज करें, इनबिल्ट करें। तो इसको ये मत लिख देना एग्जाम में भागो इंडिया से, भगा देंगे तुम्हें वहां से। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ पर एंट्री भी शुरू हो गया और एग्जिट भी शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, पता है इस समय इन्फोसिस भारत की आईटी सेक्टर की कंपनी पूरे वर्ल्ड को आईटी सेक्टर में सर्विस देती है, पता है आपको? जी हाँ, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और उनके जो काम हैं आईटी सेक्टर के, हमारी भारत की कंपनी इन्फोसिस करती है। सर इम्पैक्ट तो पड़ा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या था वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की फीचर्स क्या थी और वो रिफॉर्म किस फॉर्म में लाया गया। वो रिफॉर्म लाया गया 3 फॉर्म में, LPG की फॉर्म में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 फॉर्म में वो रिफॉर्म आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अगली वीडियो में शेयर करेंगे इसका इंपैक्ट क्या हुआ, यानी ये जो इतना सारा हमने रिफॉर्म पढ़ा कि इसका कुछ असर भी हुआ कि नहीं हुआ। बेटा इसके नोट्स अच्छे से बना लेना और अच्छे से याद कर लेना। लिबरलाइजेशन का लिबरल, प्राइवेटाइजेशन का प्राई, PRI, ग्लोबलाइजेशन का ग्लोब। चलो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।